को अपनी पॉलिटिक्स करने का इख्तियार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो मैं समझता हूँ अभी आइडियल टाइम चल रहा है कि लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से राब्ता भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में आ भी रहे हैं और आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए, समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देगी, लोगों को बेहतर नजर आएगा और पीपल्स ओ, पार्टी की रवायत भी यही है। ये फरमा दीजिएगा कि आपको 184 चाहिए, 184 वोट चाहिए अपना मेयर बनवाने के लिए। अब 367 काउंसिल्स भी हैं। अब जमात इस्लामी के पास 130 हैं। तो अगर ये 30 मेंबर आपको वोट देते हैं, उस सूरत में भी डी सीट होते हैं। आपको वोट नहीं देते हैं और एब्सेंट रहते हैं तो भी डी सीट होते हैं। आपका नंबर जो है बाकी एक जो टीएलपी की सीट है, जो 4 जेयूआईफए की सीटें हैं, कोई 16 आई थिंक नून लीग की हैं, तो ये अगर आप सिर्फ इनको ही हासिल कर लें तो आपका पास वो नंबर बन जाता है कंफर्टेबली 184 का। बिस्मिल्लाह, मैम शुक्रिया सना साहिबा। जहाँ तक बात है कि जी इस वक्त मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, अददी से भी, और जो बाकी कोलिशन पार्टनर्स हैं, जमात इस्लामी है, JUIF है या बाकी लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ तक जमात इस्लामी की बात थी, जमात इस्लामी के पास एक जमात इस्लाम की नंबर से जो सेकंड नंबर पे थी, तीसरा पीटीआई के मेंबर ने कहा है कि क्योंकि पीटीआई का कोई मेंबर है नहीं, तो वो आपकी एक जो दूसरी बात की थी ना आपने कि डी सीट हो जाएंगे, डी सीट तब होंगे अगर वो पीटीआई का कोई कैंडिडेट खड़ा हो, उसको वोट ना दें। अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो उसको वोट ना दें तो वो डी सीट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जमात इस्लामी ने हमारे ऊपर मुकदमे किए हुए हैं, हमारे ऊपर FIRs काटी हुई हैं। हमने अपनी पार्टी कायदत को भी कहा है और जमात इस्लामी कायदत को कहा कि वो FIR हमसे वापस लें तो हम आपके पास आए, लेकिन जमात इस्लामी ने हम पर वो FIRs वापस नहीं लिए, हमसे पर वो मुकदमे वापस नहीं किए। तो जो हम पे मुकदमा करे हम उसको वोट कैसे देंगे? तो उन्होंने कहा कि ना ही हम पीपुल्स, आज जो मैं उनको सुन रहा था जियो टीवी पे, कि ना ही हम पीपुल्स पार्टी को कोई वोट देंगे, ना ही जो है जमात इस्लामी को वोट देंगे, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। अच्छा, वो किसी को वोट नहीं देते हैं और जमात और अगर पीटीआई का कैंडिडेट वहां पे खड़ा नहीं है तो वो डी सीट नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात है कि पीटीआई की पहली भी जो हालत और 9 मई के बाद ना कोई क़यादत है, उनका सूबे का एक सदर पार्टी छोड़ चुके हैं अली जैदी साहब, फिर अली मादिल शेख साहब बने। अली मादिल शेख साहब वो सरफेस पे नहीं है, वो कहाँ है, किधर है, कहाँ छुपे हुए हैं, कुछ पता नहीं है, और उन पे मुकदमात हैं वो बिल्कुल गायब हुए हैं। तो वो लोग बेयारो मददगार इस वक्त कहाँ पे जाएं? पीटीआई के मेंबरान जो इस वक्त, मैं मुझे तो खुद उन पे काबिल रहम है वो, कि कोई लीडर नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। डेफिनेटली उनके अपने जो ग्रीवेंस है तो उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे। अगर आधे लोग भी पीटीआई के ये कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, तो जमात इस्लामी को इखलाकी तौर पर अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। अब कोई और मौजज़ा नहीं होने वाला कि जी जमात इस्लामी को जो है वो कोई कुछ आसमानी कोई कुव्वत आके वो जितवाएगी। जमात इस्लामी, दे हैव लॉस्ट द बैटल, दे हैव लॉस्ट द वॉर। इफ दे लॉस्ट द बैटल, तो अभी भी वो बजिद हैं कि जो 63A वाला मामला है, तशरी वाला, वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो लगा के इलेक्शन कमीशन को भी भेजा है और दरख्वास्त की है कि ये लोग डी सीट होंगे हर हाल में। वहाँ पर जो पंजाब में मामला हुआ था उसमें भी यही हुआ था कि परवेज़ इलाही साहब को वोट दिया था और कहते हैं कि पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई थी। यहाँ पर भी कह रहे हैं जी हमने तो हफ्तों से, महीनों से कोई पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। तो ये मामला यहाँ पर भी अडॉप्ट किया जा सकता है। इसको भी कहा जा सकता है कि ठीक है जी ये नहीं आए, अपनी मर्जी से नहीं आए, स्पेशली क्योंकि अभी उन्होंने ये बात कर भी दी है कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने ना जमात इस्लामी को वोट देना है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है। तो ये जानबूझ के जो एब्सेंटी हैं इनके ऊपर तो 63A का लागू हो सकता है ना शजील मेमन साहब? नहीं लगा साहब, उसके रीजन ये है कि उनको डायरेक्शन देनी है सिंध के सदर ने। सिंध के सदर कोई इस वक्त है ही नहीं जो सामने हो, जो उनसे बातचीत करे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ अगर वोट दे रहे हैं, तो अगर पार्टी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है किसी को, अगर पीपल्स पार्टी को वोट दे रहे हैं तो फिर तो यस, फिर तो वो डिफेक्शन क्लॉज लगता है। लेकिन अगर वो किसी को भी वोट नहीं दे रहे, वो तो उन्होंने खुल के कहा है, पीपल्स पार्टी को भी उन्होंने बुरा भला बोला है। उन्होंने कहा है नाइदर वी विल वोट फॉर पीपल्स पार्टी, नाइदर वी विल वोट फॉर द जमात इस्लामी। दे डोंट वांट टू वोट। उसमें डिफेक्शन क्लॉज कैसे लगेगी जब उनकी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है? उनकी लीडरशिप इस वक्त कहाँ पे, किस हाल में है? उनके जो भी सिंध के नहीं, सिंध पर चैप्टर, हलीम आदिल शेख साहब, नहीं मेमन साहब, एक मिनट, मैं कह रही हूं कि अगर तो आप कह रहे हैं कि वो रूपोश हैं हलीम आदिल शेख साहब, लेकिन उनका स्टेटमेंट बड़ा जाहिर तौर पर सामने आ गया है कि आपने हर सूरत गैर मशरूत तौर पर जमात इस्लामी के कैंडिडेट को वोट देना है। साथ साथ उनके जो चीमा साहब हैं जो इस वक्त जेर हिरासत हैं, उन्होंने भी ये मैसेज दे दिया है। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि पार्टी की डायरेक्शन नहीं आई। अब ये ना मानना चाहे तो अलग बात है। देखिए जी सामने है ना, कितना पुरानी वीडियो है, कहाँ से वीडियो है, किसकी वीडियो है, कुछ पता नहीं है। और लीडरशिप मीटिंग्स करके देती है पैगामात,
वीडियो रिकॉर्डिंग्स करके पैगाम नहीं देती, पहली बात। दूसरी बात यह कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसे क्लॉज पढ़ लें कि जब तक कि अगर पीटीआई का कोई कैंडिडेट है तो ठीक है, अगर पीटीआई कैंडिडेट नहीं खड़ा हुआ है और ये अगर किसी को भी वोट नहीं दे रहे तो इन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होती, दे विल नॉट डिसीड। ठीक हो गया। अच्छा मेमन साहब ये फरमा दिएगा, जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं। तो पंजाब में सुन रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल विद इन द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और जो इस वक्त लीडिंग गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नवाज की पीडीएम में, वो कह रहे हैं कि ये मामला रिफ्ट पर तक आ गया है। ये स्पेशली जो जेकेटी की पार्टी अनाउंस हुई है जिसको बलीम खान साहब चेयर करेंगे, और इसमें और जो खटक साहब हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो ये बड़ा लग रहा है कि मेजोरिटी वाइज वो सिंध जो पंजाब में है उसका वोट बैंक को मुतासर करेंगे। तो इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ नाला है, क्या ये दुरुस्त खबरें हैं? मैं नहीं समझता जी, हर एक को अपनी पॉलिटिक्स करने का इख्तियार है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे तो मैं समझता हूँ अभी आइडियल टाइम चल रहा है कि लोग जो है वो पीपल्स पार्टी से राब्ता भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी में आ भी रहे हैं और आने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लोग आ रहे हैं, मतलब चलिए ये तो जहांगीर खान तरीन साहब ने अपना एक ग्रुप बनाया है और वो पीटीआई से लोग आए हुए हैं, लेकिन बाकी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो पॉलिटिकल फोर्स है जिसको लोग इस वक्त पसंद कर रहे हैं, आ रहे हैं, वो तो पीपल्स पार्टी। आप देखें कि मुल्तान की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, मलीर की इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती, इस वक्त कश्मीर की इलेक्शन आप देखेंगे पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोट्स में कितना फर्क है, कहाँ पे 5,000 कहाँ पे 25,000। तो इस वक्त डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त फेवरेट जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ केपीके में बहुत बड़ी तादाद में शमूलियत जो है वो हो रही है। तो ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के फेवर में जा रही है। पीपल्स पार्टी तो किसी से नाला नहीं है, पीपल्स पार्टी चाहती है जी वक्त पे इलेक्शन हो ताकि हम जो है आगे कॉन्टेस्ट कर सकें। लास्टली ये बता दीजिएगा कि ये जो जेकेटी के साथ सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है, इस पार्टी के साथ इस्तेहकाम है पाकिस्तान जिसका नाम है, जरा ये फरमा दीजिएगा कि अगर सीट एडजस्टमेंट कर लेती है नून लीग तो फिर आपको क्या लगता है उनको वोट पड़ेगा? क्योंकि जो एंटी पीटीआई वोट है वो भी नहीं पड़ेगा और जो प्रो पीटीआई वोट है वो भी नहीं पड़ेगा। तो क्या नून लीग नुकसान करेगी अपना या फायदा कर रही है? देखिए मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में सरप्राइज देगी, लोगों को बेहतर नजर आएगा। और पीपल्स पार्टी की रवायत भी यही है कि इस वक्त भी आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह कंसिस्टेंसी के साथ सिंध में बजट पेश किया गया है और जो जिस हद तक हेल्थ में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द बेस्ट इन पाकिस्तान, सिंध प्रोविंस स्पेशली कराची, इस तरीके से बाकी सेक्टर्स में भी जिस तरह काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, थरकोल से देख लें, विंड पावर, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट देख लें, हर उस पर। और हेल्थ में तो मैं कह रहा हूँ कि इट्स ओपन चैलेंज और ओपन डिबेट, किसी के साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं हम लोग कि हम तो जो फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो लोग उसको देख रहे हैं, डेफिनेटली वो चीज़ नजर भी आ रही है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ऑन मेरिट भी मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर कहीं पे कभी कोई कोताहियां गलती हुई लेकिन उनको ज्यादा और बेहतर तरीके से आगे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, यानी कि जमात इस्लामी के अलावा भी आप पर दादनी का इल्जाम लगाने के लिए पार्टीज मौजूद हैं। ये पेश खेमा नजर आ रहा है, जमात इस्लामी का तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे पार्टीज आप पर क्या इल्जाम लगाएंगी वो भी देखना।